राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदंपति पलक समबीति। राम समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। गे नहाई गुर पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। रामा सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित हुई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रौ रे हाथा। अस कहियति सकुचे रघुराऊ, मुनिपुल के लखी सीलू सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। प्राण प्राण के जीव के सुख राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजि तात सुहात गृह, जिनहि तिन्हि विधि बाम। रामा श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जगे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणी के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा के भी सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से।